देखिए आज नेक्स्ट चलेगा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस और चैनल आपको पता है। IAS बाबू स्टडीज क्लास 10th में हम जैसे पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, एक ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें केमिकल के द्वारा क्या देखने को मिल रहा था, रिएक्शन देखने को मिल रहा था। ये तो हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हैं, ठीक है, उसका प्रकार पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा निम्नलिखित प्रकार के क्या नाम है, पहला आपका देखने को मिल रहा है योगात्मक अभिक्रिया। इस योगात्मक अभिक्रिया को हम 3 नामों से जाना जाता है। योगात्मक अभिक्रिया बोला जाए या संयोजन अभिक्रिया बोला जाए, इन दोनों का अंग्रेजी एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन से आपको यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। एडिशनल मतलब जोड़, एडिशनल मतलब जोड़, ऐड करना। इसमें क्या देखने को मिलेगा, ऐड करने से देखने को मिलेगा। मतलब आपको खाली इतना पता हो गया ना, एडिशनल रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया बोले या संयोजन अभिक्रिया। तो एडिशनल का मतलब ऐड करना, जोड़ने से। अब जोड़ने से देखिए ये क्या है, डिफिनेशन है आपका। डिफिनेशन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब बात किया जाए, एक तो यहां से लिख सकते हो, एक आपका पॉइंट है वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब यहां से जब आप लिखेंगे कि वे अभिक्रिया मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। या इन अभिक्रिया में कोई भी इस उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। बात किया जाए योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे या संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया जाए तो एक से कभी भी सिंगल में नहीं अभिक्रिया होगी, बताया था। सोचा जाए कि अगर हमारा पदार्थ सिंगल है उसमें रिएक्शन देखने को मिले नहीं, जब तक ले 2 लोग नहीं मिलेंगे तब तक ले रिएक्शन नहीं होगा। तो 2 या 2 से अधिक हो, जैसे आपका देखने को मिले कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उत्पाद केवल 1 बनेगा। उत्पाद कितना बनेगा, 1 बनेगा। मतलब मतलब साथ एक नया उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, मतलब ओनली 1 प्रोडक्ट का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कब, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जोड़ते हैं तब। मतलब एक एग्जांपल है कि कार्बन, यहाँ यस लिखा ब्रैकेट में तो समझ जाना सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। क्या है, कार्बन। ऑक्सीजन O2, ये जी लिखा, जी मतलब गैस के फॉर्म में है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन, देखो एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये हो गया। पदार्थ के टाइप्स है ये आपका सॉलिड है, गैस है। 3 टाइप से बताया था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3। और मैंने एक्स्ट्रा दिखाया था 2 और 5, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, 5। उसमें से जैसे आपका 2 दिया, एक सॉलिड दूसरा गैस। जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पदार्थों को जब जोड़ते हैं, किसके द्वारा ऐड करते हैं, तो देखो CO2 केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, एक जोड़ के मतलब 2। तो लेकिन ये जो उत्पाद बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। उत्पाद की संख्या कितनी हो रही है, 1। क्या इसके साथ कोई और उत्पाद बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं, सह उत्पाद, बाई प्रोडक्ट। तो सह उत्पाद क्या निर्माण हो रहा है, इसके साथ कोई अन्य उत्पाद का निर्माण हुआ। जब इसके साथ अन्य उत्पाद का निर्माण ही नहीं हुआ तो हम उसी को कहते हैं सह उत्पाद नहीं बनता है। फिर से एक बार कि संयोजन अभिक्रिया या आपका योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं या एडिशनल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वे अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित होकर, युग्मित मतलब जुड़कर एक नए उत्पाद का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है।
इन अभिक्रियाओं में कोई भी स्व उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे हमने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन लिया गैस के फॉर्म में, कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड किया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये हमारा कौन सा अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी टाइप हम पढ़ते हैं, कौन सा? वियोजन अपघटन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसके देखो नाम, वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूटना, टूटना। ठीक है, यहाँ पे ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ऐड का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना, और यहाँ पे टूटना। तो हम कह सकते हैं कि जो योगात्मक अभिक्रिया है, जो योगात्मक अभिक्रिया उसी का उल्टा है। उसी का क्या है? उल्टा है। एक पॉइंट ये सीख सकते हैं, अनेकों प्रकार से सीखेंगे कि हम एग्जाम में इसको करके आए, छोड़ के ना आए, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ना है। पहला जो लेसन है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें केवल अभिक्रियाएं ही हैं। आपकी जितनी भी अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाओं को पढ़ लेंगे, आपका फिक्स नंबर, क्योंकि एक में से आपका रिएक्शन ही आएगा। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया देते, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब बात किया जाए वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक, बाह्य कारक मतलब बाहरी कारक के कारण, जैसे उष्मा, विद्युत आदि की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है। घटित का मतलब टूट जाता है, छोटे छोटे कणों में क्या होता है? टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। विपरीत आगे ना, तो हम यहीं पे सीख सकते हैं कि सर ने बताया योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को उल्टा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन अभिक्रिया है। क्या है? क्या है? उल्टा है, विपरीत है। किसका? योगात्मक का। योगात्मक का जुड़ के एक उत्पाद बना, ये एक न बन के कई भागों में टूट टूट के बने, अलग अलग उत्पाद में बने। जैसे आपका देखने को मिलेगा, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकाश अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। प्रकाश अपघटन मतलब प्रकाश के कारण क्या होगा? टूटेगा। दूसरा विद्युत अपघटन, विद्युत करंट के कारण, ठीक है, विद्युत के कारण क्या होगा? कई भागों में टूटेगा। तीसरा ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के कारण, थर्मल आपका डिकम्पोजिशन के क्या कारण होगा? टूटेगा। ठीक है, तो इसमें अनेकों प्रकार के 3 प्रकार के देखने को मिलती है। प्रकाश अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, तो इसमें कई दिक्कत फोटोलिसिस। ठीक है, प्रकाश अपघटन हमने बताया कि उसमें आपका अपघटन में 3 टाइप्स बताया। पहला प्रकाश अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन, तीसरा ऊष्मीय अपघटन। बार बार रिपीट करेंगे, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश अपघटन मतलब प्रकाश के द्वारा टूटना। एकदम शॉर्ट में पहला समझो, प्रकाश अपघटन प्रकाश के द्वारा क्या होना? अभिक्रिया का टूटना, टूट के बने। दूसरा विद्युत अपघटन, विद्युत के कारण क्या हो? अभिक्रिया का टूट के नए उत्पाद का बनना। ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा के कारण, ऊष्मा हीट के कारण क्या होना? वो आपस में टूट के विघटित होना। तो प्रकाश अपघटन में क्या है? जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, मतलब जो भी रिएक्शन है वो किसके द्वारा होती है? बाय लाइट को, सनलाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जैसे CH4 मेथेन गैस है, CH4 मेथेन है। अब यह Cl2 या सूर्य का प्रकाश, तो CHCl प्लस यह Cl के भागों में, ये देखो ये टूट के इसके साथ रिएक्शन कर रही है, टूट के अलग बन रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? तो सूर्य के प्रकाश। तो प्रकाश के द्वारा हो रहा है, तो इसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन। दूसरा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन
या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करते पर, मतलब करंट को क्या करते हैं, प्रवाहित करते। कब प्रवाहित करते, जब गलित अवस्था में हो। सॉलिड फॉर्म में तो उसको गला देते। यहाँ से प्रश्न बनता है, कक्षा 12 में भी केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नमक जो होता है, नमक वो सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन उसमें करंट प्रवाहित नहीं होती। जब उसी नमक को जल में घोल देते हैं तो करंट प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो टूट जाता है। जब टूट जाता है तो क्या होते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, आयन क्या, जब मुक्त अवस्था में तब करंट देखने को मिलता है और इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में है तब करंट देखने को। दुनिया में पूरे विश्व में दो ही कारण से करंट देखने को मिलता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में, आयन मुक्त अवस्था में। तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रकार में धनात्मक कठोर पर तथा ऋणात्मक एनोड पर एकत्रित हो जाता है। जैसे 2s2 और विद्युत अपघटन, हाइड्रोजन 2s2 ये कैथोड की बात है, कैथोड मतलब प्लस, O2 ऑक्सीजन एनोड माइनस। तीसरा है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा, ऊष्मीय अपघटन CaO कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके थे अपघटन के टाइप्स। कितने प्रकार के? 3। प्रकाश अपघटन, प्रकाश के कारण, दूसरा विद्युत के कारण, तीसरा ऊष्मा के कारण। 3 प्रकार के अपघटन वियोजन अपक्रिया का टाइप्स पढ़ चुके। अपक्रिया कितने पढ़े? 2 पढ़े। एक आपका कौन सा? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, इसमें एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। दूसरा वियोजन, संयोजन का उल्टा, कई भागों में टूट टूट के। वियोजन के 3 टाइप्स, कौन कौन सा? प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा। ऐसे याद रखो, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा।